नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया जा रहा होगा। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक नया प्लेस दिखाया जाए आपको। और आजकल जब भी मैं इंस्टा खोलती हूँ या फिर यूट्यूब खोलती हूँ तो छल्ला गाना चल रहा है SRK का। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ कैनरी वॉर्फ। काम तो बाद में भी होता रहेगा, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी करना चाहिए। तो मैं आ गई थी कैनरी वॉर्फ। ये सच में ही बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, और जो भी स्टेशन देखे उनके कंपैरिजन में मुझे ये नीट एंड क्लीन लगा। फिर मैं चल पड़ी थी ऊपर और फिर मैं ढूंढ रही थी राइट एग्जिट। पर हमेशा मैं गलती ही करती हूँ, और इतना चलने के बाद भी मैं गलत जगह आ गई थी। गलत जगह नहीं, मतलब कनेरी वॉर्फ तो है ही, लेकिन ये एग्जिट वो नहीं था जो मैंने सोचा था, जहाँ पर ये गाना शूट हुआ था। तो ऐसा है ना, शायद से उस टाइम पर एलिजाबेथ लाइन नहीं थी, ये अभी नई नई लाइन बनी है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, पर इतना भी नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा साइड में जाके दिखा, ये ऊपर से ये अंडरग्राउंड वाली ट्रेन जा रही है, शायद उस तरफ होगा। तो मैं उस तरफ के लिए निकल पड़ी। और जैसे ही मैं ऊपर गई ना, मुझे लगने लगी थी ठंड। पता नहीं क्यों, शायद यहाँ पर पानी है इसलिए, पर बाकी प्लेस से ज़्यादा यहाँ पर बहुत ठंड थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और फिर जैसे मैं ऊपर आई थी तो मैंने इस बिल्डिंग को देखा, और इसको देख के मुझे सच में चक्कर आ गया। पर मैं निकली हूँ तो मुझे अब ढूंढना तो था ही कि कौन से वाला एग्जिट है। तो फिर मैं थोड़ा सा चली और मैंने पहले सर्च किया गाना, और फिर मैंने पूरा गाना देखा, और फिर मुझे समझ आया वो अंडरग्राउंड है। तो मुझे अब अंडरग्राउंड लाइन ढूंढनी थी। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर गानों की आवाज़ आई, तो मेरे को लगा यहाँ पे तो कुछ तो चल रहा है। तो फिर मैंने रोड किया क्रॉस, और फिर मैंने जैसे ही एंटर किया मैंने देखा यहाँ पे आइस रिंक है। तो यहाँ पे स्केटिंग हो रही होगी, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना ब्यूटीफुल लगेगा। अभी मुझे यहाँ पर सॉन्ग्स चल रहे थे वो म्यूट करने पड़ेंगे, वरना कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन जो यहाँ पर वाइब थी ना, ये सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मोस्टली मुझे बच्चे ही देखने को मिले, और कितना प्यारा ये डांस कर रहे थे। मतलब फुली एंजॉयमेंट चल रहा था इधर। और इसके साइड में बहुत प्यारे प्यारे मुझे कैफ़ेज़ भी देखने को मिले। और अब मैं चल पड़ी थी मेन स्पॉट ढूंढने के लिए, जिसके लिए मैं आई हूँ इतनी दूर। और इधर मैं हो गई थी कंफ्यूज, मुझे इस साइड जाना है या उस साइड जाना है। फिर मैंने बहुत सोचा और मैं इस साइड चल पड़ी। अपने राइट साइड, हमेशा राइट काम करना चाहिए। तो फिर इधर मुझे दिखा बोर्ड, इधर बहुत कुछ डायरेक्शंस लिखी हुई थी कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। फिर मुझे लगा इसी साइड चलते हैं, यहाँ पे कुछ दो तीन जगह हैं। और ये देखने के बाद मुझे लगा फाइनली मैं आ गई हूँ। लेकिन फिर से मेरा पोपट हो गया, ये भी था रॉन्ग प्लेस। तो फिर राइट कौन सा है? और यहाँ पर मुझे कोई इंडियन नहीं दिख रहा था जिसको हिंदी आती हो, और इन लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और मैं आगे चल पड़ी। फिर मुझे दिखा इस साइड भी है, तो मुझे लगा अब ये वाला पक्का होगा, 101%। फिर मैं इस साइड गई, चलती गई चलती गई। पूरे कॉन्फिडेंस से मैं जा रही थी ना, पूरा आप सोच नहीं सकते। मुझे ये था 100, अब की बारी 110% यही वाला है। लेकिन क्या लगता है आपको, यही वाला होगा? नहीं, इधर भी मेरा हो गया था पोपट। लेकिन आप मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, फिर भी मैं चले जा रही हूँ। मुझे फिर भी उम्मीद है नहीं यही होगा, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया था ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी नहीं, शायद यही है, यही है। और फिर मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँची ना, फिर मैंने कैमरा जैसे ही टर्न किया, देखा नहीं ये वाला नहीं है। फिर मैंने हार ही मान ली थी, और मैं आ गई थी रोड की साइड। और फिर अचानक से यहाँ आता है ट्विस्ट, और मुझे दिखा एक और टनल सामने। फिर मैंने भाग के किया रोड क्रॉस, ये सोचकर कि अब इतनी दूर आई है तो हार मान के तुम मत जा। अब मैं चल पड़ी थी अपनी लास्ट होप लेके, लास्ट उम्मीद लेके। अब मैं पूरी उम्मीद से चल तो रही थी, लेकिन मेरे को अंदर से ये भी लग रहा था कि तू फिर से रॉन्ग जा रही है। मैं इतनी कंफ्यूज थी ना, मुझे ये लग रहा था मैं गूगल करूं, क्या करूं, किसी को फ़ोन करूं। लेकिन फिर भी मैं चलती गई। मुझे दिखा पार्क, ये रास्ता ही पार्क से जाके था। फिर मुझे यहाँ पे ये दिखा छोटे छोटे फाउंटेन, तो मैं इन्हें देख के हो गई खुश। आपको पता ही है मैं तो छोटी छोटी चीज़ें देख कर हो जाती हूँ हैप्पी। और इधर इस पॉन्ड में मुझे दिखे सिक्के, चिल्लर, कॉइन्स। शायद इन लोगों ने विश मांगी होगी, यहाँ पे कोई रिवाज होगा जैसे इंडिया में होता है।
और आपको पता ही है मेरे अंदर तो इतने गट्स हैं नहीं कि मैं यहाँ पर किसी से पूछ लूँ, इतनी शाई जो हूँ मैं। लेकिन फिर मैं ऐसे आगे चलती गई और मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर ये जितना बड़ा पार्क है ना, जो भी ये रास्ता है, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे पॉन्ड है। तो ये था जुबली प्लेस, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड थी और ईटिंग एरिया था, बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड कैफ़े थे। और जैसे ही मैं आगे बढ़ ही रही थी, मुझे एक और प्यारी चीज़ देखने को मिली, वो था कबूतर। और जो ये पता नहीं पानी पी रहा था या नहा रहा था, आप इसको देखना कैसे फ्लिप करेगा ना ये, देखो जरा, लगा ना कितना प्यारा। तो फिर मैं चल पड़ी आगे, और मैं आगे जैसे बढ़ ही रही थी, मुझे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिली, वो थी चेयर्स। अब आप कहेंगे चेयर्स, लेकिन हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग था उसमें, वो थी लाइट्स। ये देखना, अभी जैसे मैं इसके पास जाऊंगी ना, ये ब्लिंक करने लग जाएगी अलग अलग कलर में, ये देखो। ये भी मुझे कुछ नया ही देखने को मिला, मज़ा ही आ गया आज तो। बहुत प्यारा है कनेरी वॉर्फ, अगर आप यहाँ रहते हो, आओ विज़िट करो, सच में ही अच्छा है भाई। फिर फाइनली मैं जब यहाँ आई, मुझे यकीन हुआ हाँ ये ही है वो, सच में यही था, और मैं फाइनली आ गई थी। और आप देखिए, यही है वो। मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैं बिल्कुल सीधा इधर गई सीटिंग एरिया के पास, और फिर यहाँ से कैप्चर किया मैंने इसको। और देखिए, इसको कितनी देर से हम ढूंढ रहे हैं और अब जाके ये मिला है। और आप देख सकते हैं आज धूप है, कल स्नो थी, आज धूप है। यहाँ पे वेदर का भी पता नहीं चलता, कब बारिश हो रही है और कब क्या हो रहा है। तो फिर मैं इसके जैसी साइड से गई तो मुझे ब्रिज से जाती दिखी ट्रेन। ये काफ़ी पुरानी ट्रेन थी। तो मुझे जहाँ तक याद है, गाने में यहाँ का भी सीन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आप लोगों से कितनी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए मैं कैसा कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए मैं कैसा कर रही हूँ, अगर कहीं कमियाँ हैं तो वो भी मुझे बताइए। बस फिर आज के लिए इतना ही, फिर मैं चल पड़ी थी घर। और फिर मैंने किया एक और पागलपन, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं आई थी, तो मुझे ये था कि आजकल रील में ऐसा चल रहा है ना, बाहर आके कनेरी वॉर्फ दिखा रहे हैं, तो मैं वो भी रिक्रिएट करूँगी। तो पहले मैं गई नीचे, और फिर मैं आई ऊपर, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो मुझे देख रहा था ये क्या पागलपंती कर रही है। पर उसको क्या बताऊँ मैं कि ये पागलपंती नहीं है, इससे मेरे को दिल को सुकून मिला है। मैं कैसे समझाऊँ और किसको समझाऊँ, पर ये करके मुझे आया मज़ा। और ये था जुबली प्लेस, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड शॉपिंग का एरिया है। तो यहाँ पर थी 320 प्लस ब्रांड एंड 80 प्लस कैफ़ेज़ यहाँ पर हैं। बस फिर मैं निकल पड़ी थी घर के लिए, पहले मुझे घर जाना था और फिर मैं काम पे आऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए प्लेस के साथ। आप लोग मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और मुझे बताते रहिए मैं कैसा कर रही हूँ, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।